सबसे पहले तो ये जिस सरप्राइज़ की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, बिलावल साहब भी बात कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात होगी। पंजाब जो कि असल बैटल फील्ड है, जहाँ पर असल मुकाबला होना है, वहाँ पर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इतनी सीटें हासिल कर सके कि सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आ सके? यकीनन इसलिए कि क्योंकि बहुत से लोग जो कि पहले 2018 में पीपल्स पार्टी छोड़ करके इमरान खान के पार्टी में चले गए थे, वो अभी उनकी सिंपैथी फिर दोबारा वापस पीपल्स पार्टी में आ रही हैं और वो वोट देने के लिए बेचैन है कि पीपल्स पार्टी को देने, क्योंकि इमरान को मौका नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से एक तो ये बात होगी जिसमें इंक्रीज वोटिंग की होगी, दूसरी बात ये होगी जो इंडिपेंडेंट होंगे वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ ज्यादातर तरजीह देंगे और बिलावल साहब को यंग जनरेशन और उसकी उम्र के मुताबिक उसको तरजीह देंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए और छोटी छोटी पार्टियां भी मिला करके हम अक्सरियत में आएंगे। अच्छा, लेकिन मंजूर साहब ये आप तो मिलने मिलाने की बात कर रहे हैं, हम शुरू से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैंपेन देख रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। हाँ, नून लीग को हमने देखा था, अभी कैंपेन शुरू नहीं की थी, एडजस्टमेंट्स उन्होंने पहले शुरू कर दी थी, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर था, वो अपने नंबर्स को पूरा कर रहे थे। आपको तो किसी के साथ मिलना मिलाना नहीं था, फिर एकदम से ये एडजस्टमेंट्स और इत्तेहाद? हम इत्तेहाद में नहीं, इत्तेहाद में क्योंकि वो हो सकता है कि पहले उन्होंने इत्तेहाद बनाया हो, लेकिन हम जो इंडिपेंडेंट आप अभी इस इलेक्शन में तनासब देखें कि इंडिपेंडेंट कितने हैं, वो इंडिपेंडेंट जो भी होंगे वो इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी। तो सर ये इंडिपेंडेंट्स वो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार चूंकि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उन तमाम उम्मीदवारों पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है कि वो जीत कर फिर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगे अगर आप आते हैं तो? नहीं, और भी है ना इंडिपेंडेंट तारीख यानी इमरान खान की पार्टी में नहीं है, और भी इंडिपेंडेंट है, बहुत से इंडिपेंडेंट है। इमरान खान के पार्टी के से वो लोग आएंगे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ और उसने ये तहरीक इंसाफ का नाम लिखा होगा। अपॉर्चुनिस्ट भी होते हैं, कुछ ये भी सोचते हैं कि हम अपना वजन बढ़ाने के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आएंगे तो फिर हमारा उस हिसाब से हमें कुछ मिलेगा, तो ये भी रीजंस होते हैं। और इस मरतबा ज्यादातर देखो पीपल्स पार्टी के तो हम मेरे ख्याल में 80 तक तो डायरेक्ट सीटें आ जाएंगी। पख्तूनख्वा में भी जो लड़ी जा रही है उसमें भी जो मौलाना फजल रहमान साहब को शिकस्त देंगे वो भी हमारे साथ आएंगे, तो बहुत से तो ये यूं कहें कि 50-50 लोग आ सकते हैं। बाकी जो इंडिपेंडेंट जो 20-25 आएंगे तो वो तरजीह हमें देंगे। अच्छा, तो मंजूर साहब ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें तो आपने ये नंबर गेम पूरा कर लिया और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे अगले 15-20 दिन में मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। बिलफर्ज अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट कौन होंगे? वो बिलावल साहब होंगे जो कि इस वक्त पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, या फिर वो जरदारी साहब होंगे जो कि इस वक्त पीछे बैठकर और फिर ज़ाहिर उन्हें मुफाहमत का और सियासत का बादशाह भी कहा जाता है, तो वो इस वक्त वो भी ज़ाहिर की तैयारी कर रहे होंगे इलेक्शन में कामयाबी की? ये तो बाद का फैसला है, मेरे ख्याल में वो तो पार्टी की क़यादत को ही मालूम होगा कि कौन होगा। और अभी तक तो ये बिलावल साहब ये अनाउंस किया गया है तो बिलावल साहब ही होगा, ये मुझे पता नहीं है। हम तो इलेक्शन कैंपेन में हम तो टीवी भी कम देखते हैं इस वजह से। तो मंजूर साहब इलेक्शन कैंपेन में तो आप हैं, लेकिन आपके ख्वाब भी बड़े मशहूर हैं और जो महीनों बाद या सालों बाद होने वाला होता है वो आप ख्वाब में देख भी लेते हैं और फिर पेशगोई भी कर देते हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टरशिप के हवाले से अभी तक कोई पेशगोई, कोई ख्वाब अभी तक आपको नहीं आया? इलेक्शन का टाइम है ना, नींद आ जाए तो फिर ख्वाब भी आ जाए ना, तो इलेक्शन में हम नींद कम करते हैं, तो इस वजह से कोई ऐसी एक रात ऐसी नींद आएगी तो मैं ख्वाब बता दूंगा आपको। अच्छा, तो चले मरकज़ के हवाले से ख्वाब नहीं आ रहे, सिंध के हवाले से कोई ख्वाब आ रहे हैं कि सिंध में कौन आएगा? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर मजबूत जमात है, लेकिन एक बार फिर मुराद अली शाह को ही हम वज़ीर आला के रोल में देख सकेंगे या फिर कोई और आ सकता है उनकी जगह पर? में तो माशाल्लाह कोई मुकाबला नहीं, आप समझें 80% हम ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन मंजूर साहब कैसे कोई मुकाबला नहीं है? हम देख रहे हैं कि अभी कराची में बड़ी सीट एडजस्टमेंट्स हो गई हैं, नून लीग ने एमक्यूएम से हाथ मिला लिया, एमक्यूएम 3 सीट्स पर उनको सपोर्ट कर रही है। सिंध में भी हम देख रहे हैं जीडीए है और दूसरी जमातें हैं, छोटे ग्रुप्स हैं, मौलाना साहब की जमातें जो कि मिलकर पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये इतना आसान ले रहे हैं आप अपने सारे हरीफों को?
यार ये हमेशा इत्तेहाद होते हैं और बनते रहते हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ, लेकिन कुछ खास पहले ही असर नहीं पड़ा है तो अब कौन सा असर पड़ेगा। ये इत्तेहाद बनाएंगे तभी तो पीपल्स पार्टी के साथ मुकाबला होगा, लेकिन जो इलेक्शन जैसे नजदीक होते जा रही है तो उससे लोगों में जो थोड़ा सा कहीं गुस्सा भी था वो कम होता जा रहा है और पीपल्स पार्टी को फिर आकर के वोट देने के मूड में आ गए हैं लोग। दिन ब दिन इजाफा हो रहा है सिंपैथी का यहाँ। और वसंत साहब जिस तरह लोगों का गुस्सा कम हो रहा है इलेक्शन करीब आते ही, तो क्या पीपल्स पार्टी का भी गुस्सा और तल्ख जो लहजा और रवैया था उसमें कमी आ रही है? चूंकि हम इब्तिदा में देख रहे थे लेवल प्लेइंग फील्ड वाले इल्जामात, एक लाडला प्लस वाले इल्जामात नून लीग को, लेकिन अब आप लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का एक मुतालबा या अपने तहफ़्फ़ुज़ात को नहीं दोहरा रहे, वो शिकायत आपकी खत्म हो गई है? नहीं, हम तो बिल्कुल हम तो इमरान खान के पार्टी के लिए भी हम दुआगो हैं कि उनको भी मौका देना चाहिए। हम तो किसी के खिलाफ नहीं है, हम तो कहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होनी चाहिए और हर एक पार्टी का अपना मौका देना चाहिए, और बाकी जिसकी जीत हो तो उनको ही इख्तियार में लाया जाए तो बेहतर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।